हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो रहे परीक्षा के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आपका बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना बिल्कुल आसान हो जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 1 और डी है 3। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 4 होगा, यानी इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प में जो पिरामिड प्रदान करता है वह 4 होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, यह जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को याद जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कौन सा है जो वह विकल्प मौजूद नहीं है। तो ए ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, बी है सेव वर्कबुक, सी है प्रोटेक्ट वर्कबुक और डी है प्रोटेक्ट सेल। दोस्तों, आपको बताना है कि वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह प्रोटेक्ट सेल्स होगा, यानी प्रोटेक्ट सेल्स जो है यह रिव्यू टैब के अंतर्गत मौजूद नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रोटेक्ट सेल्स जो है रिव्यू टैब के अंतर्गत मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन नहीं होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि स्लाइड लेआउट में इनमें से कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता है। ए है एनिमेशंस, बी है टाइटल्स, सी है लिस्ट और डी है चार्ट। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन जो है वह नहीं होता है? तो दोस्तों, स्लाइड लेआउट में चार्ट्स नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी चार्ट्स जो है स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल्स के लिए किया जाता है? दोस्तों, यदि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल्स के लिए किया जाता है, यानी शॉर्टकट की इसका जो है गो टू द प्रीवियस सेल्स, इसका शॉर्टकट की क्या होता है? ए है कंट्रोल शिफ्ट, बी है अल्ट शिफ्ट, सी है शिफ्ट टैब और डी है कंट्रोल टैब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी गो टू द प्रीवियस सेल का शॉर्टकट की जो होगा वह क्या होगा? तो वह शिफ्ट प्लस टैब होगा, यानी शिफ्ट टैब का उपयोग करके हम गो टू द प्रीवियस सेल का उपयोग करते हैं। यानी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी, यानी शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करके, यानी ये दोस्तों शिफ्ट प्लस टैब बोलने कहने का मतलब है कि शिफ्ट और प्लस टैब ये नहीं दबाना है, बल्कि शिफ्ट और टैब का प्रयोग करना है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को याद जरूर रखें
यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आपको इन प्रश्नों को याद जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको चूज करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है यह मौजूद नहीं होता है, वह कौन सा है। ए है सूची, बी है चित्र, सी है वीडियो और डी है अनुक्रम। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा श्रेणियां जो है वह उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह वीडियो होगा। यानी दोस्तों वीडियो जो है इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तब निम्नलिखित में से वीडियो जो है इस श्रेणी में उपलब्ध नहीं होता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन से एक वैध डेटा स्रोत नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि मेल मर्ज में इनमें से कौन सा एक वैध डाटा स्रोत नहीं है। ए है नोटपैड फाइल्स, बी है एक्सेल वर्कशीट, सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल और डी है आउटलुक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी नोटपैड फाइल्स जो है एक वैध डेटा स्रोत नहीं है। इसमें तो मेल मर्ज में। यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जो है मेल मर्ज से है कि मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। ए है 61, बी है 64, सी है 65 और डी है 63। तो दोस्तों मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके हम कितना डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं, तो 63 यानी 63 डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके हम 63 डाटा फील्ड बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज में ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करता है, बी है मर्ज किए गए क्षेत्र अन्य, सी है स्प्रेडशीट एक डेटा स्रोत हो सकता है और डी है मेल मर्ज का उपयोग लेबल बनाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है या सत्य कथन जो है वह ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। एक है मेन डॉक्यूमेंट, एक है मर्ज डॉक्यूमेंट, लेकिन दूसरा जो है वह कौन सा होगा। ए ऑप्शन है डाटा सोर्स, बी है फॉर्म, सी है लेटर और डी है ईमेल। दोस्तों आपको बताना है कि मेल मर्ज प्रोसेस में मुख्यतः 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, लेकिन एक डॉक्यूमेंट का इसमें खाली जगह छोड़ा हुआ है। तो आपको चूज करना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है दोस्तों तो इन क्वेश्चनों को आप यानी प्रश्नों को आप जरूर याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डाटा सोर्स होगा। दोस्तों
मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स और तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज में डाटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? ए है मर्ज फील्ड, बी है सोर्स फील्ड, सी है मर्ज डाटा फील्ड और डी है डाटा फील्ड। दोस्तों, मेल मर्ज में डाटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? तो उसे हम डाटा फील्ड कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? तो डाटा फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्रोत में मौजूद सैंपल डाटाबेस का पहला फील्ड है? दोस्तों, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्रोत में मौजूद सैंपल डाटाबेस का पहला फील्ड है? ए है आईडी, बी है पोस्टल कोड, सी है सिटी और डी है फर्स्ट नेम। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी यानी फर्स्ट नेम होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी फर्स्ट नेम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं? ए है 3, बी है 7, सी है 4 और डी है 6। दोस्तों, मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं? तो मात्र 6 स्टेप होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण यानी अंतिम लास्ट स्टेप होता है? ए है सेलेक्ट रिसिपेंट्स, बी है अरेंज यूजर लेबल्स, सी है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डी है कंप्लीट ऑब्लिक फिनिश मर्ज। तो दोस्तों, प्रश्न से ही साफ हमें दिख रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा लास्ट स्टेप यानी अंतिम चरण होता है? तो दोस्तों, अंतिम चरण यानी फिनिश होना अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट स्टेप यानी फिनिश मर्ज, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें मेल मर्ज के लिए इन्वॉल्व एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित इन्वॉल्व एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। ए है एमएस वर्ड, बी है एमएस एक्सेल, सी है एमएस एक्सेस और डी है एमएस पावर पॉइंट। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसका उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह एमएस वर्ड होगा, यानी एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, इस खाली स्थान को भरने के लिए ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, यानी एमएस वर्ड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है? ए है ईमेल, बी है डायरेक्टरी, सी है इन्वेलप्स और डी है लेटर्स। दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है? तो दोस्तों, प्रिंट कौन करता है? तो यह इन्वेलप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।